हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 18 मॉडल पेपर है उनका अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। ये देखिए, ये सिलेबस के अनुसार अपना ये मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों देखिए 38 प्रश्न है वो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान से संबंधित दोस्तों 30 प्रश्न होंगे, यानी कि 68 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से संबंधित कुल 22 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 45 प्रश्न है वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से संबंधित होंगे और 15 प्रश्न है वो दोस्तों इसमें बेसिक कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 19 से। देखिए, पहला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। बताइए, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वक्र है, मूत्राशय है, मूत्र नलिका है, ये तीनों उत्सर्जन में शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो वृषण है ये दोस्तों जनन तंत्र का भाग है, ये वृषण। ठीक है, ये एंड्रोजन हार्मोन है वो स्रावित करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है दोस्तों आंवला। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अमरूद, नींबू, आम है वो उनका स्थान आता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पीत ज्वर का रोग जनक है। बताइए, यानी कि येलो फीवर का रोग जनक है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विषाणु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये पीत ज्वर है ये दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो लकड़ी का जो जलना है, लकड़ी का जलना है ये दोस्तों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी लोहे में जंग लगना, मोम का पिघलना, फलों का पकना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, देखिए वल्कनीकरण है। बताइए वल्कनीकरण क्या है? तो वल्कनीकरण दोस्तों प्राकृतिक या संश्लेषित रबर के भौतिक गुणों में सुधार की प्रक्रिया है। प्राकृतिक या संश्लेषित रबर के भौतिक गुणों में सुधार की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं वल्कनीकरण। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है? बताइए, निम्न में से किस माध्यम में से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में से नहीं गुजर सकती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, निर्वात में से। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये औषधि है ये प्राप्त की जाती है कवक से। ठीक है, किससे? कवक से प्राप्त की जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। बताइए भाषाएं कितनी है संविधान में? तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है, फिर 4 और जोड़ी गई, फिर 4 और जोड़ी गई, वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों 68 प्रश्न है वो अपन जीके से संबंधित पढ़ेंगे, 22 प्रश्न हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 90 प्रश्न हो गए। 45 प्रश्न है वो अपन रीजनिंग और मैथ से संबंधित पढ़ेंगे, और लास्ट में दोस्तों अपन 15 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। कुल 150 प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं, और यही परीक्षा का है वो पैटर्न रहने वाला है, इसलिए आपको पूरा मॉडल पेपर देखना बहुत ही आवश्यक है। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन में जो ये शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना, ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 के में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए संघीय विशेषता की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। विधायी विषयों का विभाजन ये विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका ये भी विशेषता है, लेकिन आपातकालीन उपबंध ये दोस्तों संघीय विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? बताइए मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों मंत्री परिषद के अंदर देखिए कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं, ठीक है, लेकिन संसदीय सचिव है वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए संसद के किसी सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के किसी सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों पीठासीन अधिकारी के द्वारा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सदन का स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, स्थगन की घोषणा है वो पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, संसद सत्र की बैठक का पहला घंटा कहलाता है। संसद सत्र की बैठक का पहला घंटा है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? तो दोस्तों ये चुना गया था किसे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मीर बख्शी कहलाता था। वो क्या कहलाता था? मीर बख्शी। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, किस शासक को उसकी धार्मिक उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किस शासक को उसकी धार्मिक उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है जैन उल आबदीन को। जैन उल आबदीन को कश्मीर में जजिया एवं गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों इनको कश्मीर का अकबर है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? बंगाल में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
प्लासी का युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध है, ये दोस्तों जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह युद्ध है वो लड़ा गया था। ठीक है, और जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा दोस्तों भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मास्की और गुजरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यह आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुग्याल बोलते हैं उसे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों चेनाब। चेनाब है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? भारत में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है दोस्तों ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? बताइए किस मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कालिया रेगुर मृदा। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये दोस्तों पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो दोस्तों इन सभी स्थान पर ये भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? बताइए भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1976 में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आर्द्र भूमि निम्न में से किस प्रदूषक गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? आर्द्र भूमि निम्न में से किस प्रदूषक गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीथेन गैस के लिए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में शुरू किए गए अभी नहीं अभियान का संबंध है। बताइए राजस्थान में शुरू किए गए अभी नहीं अभियान का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? दोस्तों ये अभी नहीं अभियान का जो उद्देश्य है वो है बाल विवाह पर रोकथाम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित है ये। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल
टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। दो कथन यहाँ पर दे रखे हैं, दो कथन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य राजस्थान के वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं किया गया, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2024 को दोस्तों राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन है वो किया गया था। तो यहाँ पर मुख्य सचिव की जगह अगर मुख्यमंत्री होता तो ये दोनों सही होता। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है केवल एक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में निम्न में से कहां पर देश का पहला सूचना अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? बताइए, राजस्थान में निम्न में से कहां पर देश का पहला सूचना अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर, चांगगेट ब्यावर में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम अपने को बताना है। सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, 1303 में किया था चित्तौड़ पर, ठीक है, जालोर के ऊपर 1305 में किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। तो फिर आक्रमण किया था दोस्तों सिवाना पर 1308 में, ठीक है, सिवाना को जीत लिया। फिर दोस्तों 1311 में जालोर को भी जीत लिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-1-4-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 2-1-4-3। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेवाड़ का शासक था दोस्तों राज सिंह। ठीक है, राज सिंह और औरंगजेब में दोस्तों तनाव आ गया था। ठीक है, और इसके कई कारण है वो माना जाते हैं। नंबर 1 तो दोस्तों जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, उसकी वजह विरोध करना था। एक ये था कि दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसे जिसका नाम था चारुमती, और चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, और कर लिया था किसने? राज सिंह ने। ठीक है, तो एक कारण ये भी माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र की राजधानी है वो क्या थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मंडोर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ओपी मेहरा। ठीक है दोस्तों, ओपी मेहरा ऐसे राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, और एयर चीफ मार्शल के पद पर भी रहे हैं ये। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निहरता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर अपने को विचार करना है। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और दोस्तों अपने को उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है कि अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की निहरताओं के संबंध में ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, बिल्कुल सही है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में
लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वही अपने को दोस्तों क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। विशेषाधिकार का जो प्रश्न है वो दोस्तों नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना इसमें दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, वो है राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेगा। ठीक है, उसके उपरांत करेगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान मान लो या राज्य लोक सेवा आयोग मान लो। ठीक है, किसी भी राज्य का भी मान सकते हैं आप, या फिर राजस्थान का भी मान सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता के पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता के पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है। दोस्तों वार्ड पंच या उप सरपंच अपना त्याग पत्र है वो किसको देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देंगे। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा कांता भटनागर। कांता भटनागर। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कांता भटनागर। मित्रों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
52 नंबर का प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें राठौड़। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें सॉरी, सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सर्वप्रथम राठौड़ नहीं था दोस्तों, सर्वप्रथम था कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश आमेर का शासक था दोस्तों भारमल। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है दोस्तों अकबर से करवाया था, हरकाबाई जिनका नाम था, 1562 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने अपना संबंध है वो स्थापित किया था। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो किसने योगदान दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्जुन लाल सेठी ने योगदान दिया। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 19वीं शताब्दी की देन है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 19वीं शताब्दी की। आगे देखिए राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मिनी खजुराहो, ये कहते हैं रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर, इसको कहा जाता है दोस्तों मिनी खजुराहो। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य है वो कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया है। यहाँ पर देखिए चरी नृत्य, ये दोस्तों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कालबेलियों का नृत्य नहीं है। पणियारी है, इंडोनी है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों गडाल्यो, गडाल्यो बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, और लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लेवड़ी या हरणी कहा जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय से। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों संत माओ जी। कौन थे? संत माओ जी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत माओ जी। 61 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? दोस्तों राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कनक सुंदर। ठीक है, कनक सुंदर ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है वो माना जाता है। और इसके रचयिता थे दोस्तों शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दयाल दास ने। ठीक है, दयाल दास की रचना है दोस्तों ये देश दर्पण। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता थे। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आचार्य तुलसी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट 64 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जानकी देवी बजाज। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जानकी देवी बजाज।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ, तो दोस्तों उनका नाम था क्या? तो उनका नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 66 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? दोस्तों उड़िया का जो पठार है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिरोही जिले में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में यहाँ पर जिले दे रखे हैं और सूची सेकंड में पर्वत दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जालोर जिले में कौन सा पर्वत है? दोस्तों जालोर जिले के अंदर कौन सा पर्वत है? यहाँ पर आपको देखिए झारोला दिखाई दे रहा है, तो ये जालोर जिले का पर्वत है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जयपुर का दोस्तों ये बरवाड़ा पर्वत है, और अलवर में दोस्तों क्या है? भानगढ़ है, और सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 68 प्रश्न दोस्तों अपन ने जीके से संबंधित पढ़े हैं, और अब अपन है वो इंग्लिश ग्रामर के और हिंदी ग्रामर के दोस्तों 22 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 69 से 73 तक पैसेज को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, और पैसेज मैं यहाँ पे दोस्तों पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप उत्तर है वो दे सकते हैं। अगर आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को स्टॉप कीजिए और पैसेज को पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ लिया, अब आप देखिए 69 नंबर का प्रश्न देखिए, दीज डेज ड्यू टू ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज अवेलेबल नेशन वाइड थ्रू आउट द ईयर। तो बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आएगा देखिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज टेक्निक्स। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इन द पैसेज मैग्नीशियम इज। इन द पैसेज मैग्नीशियम इज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फ्लोर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे मैच्योर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द रिफाइनमेंट प्रोसेस ऑफ ओवरफ्लोर टू क्रिएट व्हाइट ब्रेड रिमूव्स मोर देन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 23 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायरीज। शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायरीज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि लंबी दूरी तक फूड भेजने के लिए दोस्तों कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज एंड अदर प्रिजर्वेशन मेथड। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 74 और 75 जो प्रश्न है ये दोस्तों एरर से संबंधित प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये प्रश्न है। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपको यही देखने को मिलेगा, जैसे कि इज द बेस्ट, टू बी साइलेंट
देन टू स्पीक इन एंगर। देखिए यहाँ पे इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। बताइए नो एरर, कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों इसमें देखिए पहले ही पार्ट में एरर है, इज सॉरी इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ट। अब क्या एरर है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें बेस्ट के स्थान पर बेटर का प्रयोग होगा, ठीक है, बेटर का, यानी कि इसमें दो कंडीशन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेटर का प्रयोग होगा बेस्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही वाज माई हस्बैंड। ही कमांडेड मी एज इफ ही वाज माई हस्बैंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एज इफ ही वाज। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गिव सिनोनिम ऑफ लाउड। दोस्तों ये इसका मतलब क्या होता है लाउड का? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। और इसका जो समानार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों पैराइज। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैराइज। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गिव एंटोनियम ऑफ रिसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विलोम शब्द है वो अपने को बताना है। देखिए रिसाइट का मतलब क्या क्या होता है? पीछे जाना। क्या होता है? पीछे जाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पीछे जाना का मतलब क्या हो जाएगा? विलोम। तो एडवांस यानी कि आगे जाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मुहावरे से संबंधित प्रश्न है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स। यहाँ पर देखिए टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे यानी कि किसी कार्य को करने के लिए उस दिन के लिए कोई कार्य बंद करना। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि इसमें डिसाइड टू फिनिश वर्किंग। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब अपन दोस्तों यहाँ पे हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि है वो कौन से शब्द में है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ के अंदर दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रति उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर दोस्तों प्रति प्लस अक्षी यानी कि प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सही समास विग्रह है? बताइए किस शब्द का सही समास विग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए वीणा पानी। वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, ठीक है, यानी कि पानी का मतलब क्या होता है? हाथ, ठीक है। तो वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं, जैसे कि त्रिभुवन है तो 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवन का नहीं 3 भुवनों का समाहार, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राण और प्रिय, दोस्तों इसमें देखिए प्राण प्रिय में क्या हो जाएगा? प्राणों को प्रिय। तो यज्ञशाला की क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें यज्ञ के लिए शाला। तो ये तीनों गलत दे रखे हैं यहाँ पे। इसमें चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिराम अविराम का उचित शब्द युग्म क्या है? दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए शब्द युग्म क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है निरंतर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन से क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए आंसू, नयन, तारिका, तीर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसू का पर्यायवाची तारिका और नीर होता है,
ठीक है। और नयन है ये आंख का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे सही नहीं है। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तेजस्वी, यशस्वी। दोस्तों तेजस्वी का विलोम शब्द है वो निस्तेज या तेजहीन होता है, और यशस्वी का विलोम शब्द है वो अयशस्वी होता है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि है वो दोस्तों किस में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वादिष्ट, स्वादिष्ट के अंदर दोस्तों व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये वाक्य है दोस्तों, शुद्ध वाक्य है ये। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, ये इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों पराया दोष ढूंढने वाला, इसका जो सार्थक शब्द है वो है छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। तथ्यान्वेषी नहीं होगा, छिद्रान्वेषी होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जुडिशियस, विधि सहमत, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, और अकाउंटेबिलिटी, लेखा संबंधी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व है, ठीक है, उत्तरदायित्व है। और यहाँ पर देखिए एप्रिसमेंट, तुष्टिकरण, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। और यहाँ पर देखिए आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे उचित दे रखा है, गलत दे रखा है, उसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी या मनमाना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सॉरी 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 3 नंबर वाला सही दे रखा है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे स्थगित करना है। क्या है, स्थगित करना। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थगित करना। आगे देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान में अपने को भरना है। देखिए क्यों के साथ में आपको एस है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और टी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए टी के साथ में आपको आर दिखाई दे रहा है और क्यों के साथ में एस दिखाई दे रहा है। तो सीधा सा है इसमें दोस्तों, क्या बनेगा, इसमें बनेगा क्यों एस टी आर, बस क्यों एस टी आर, क्यों एस टी आर, क्यों एस टी आर, क्यों एस टी आर, यही होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्यों एस टी आर आएगा, फिर क्यों एस टी आएगा आर, फिर क्यों एस टी आर, फिर क्यों एस टी आर। तो यानी कि आर टी एस क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है। यहाँ पे देखिए गुलाब फूल, गुलाब फूल, दोस्तों गुलाब है वो एक प्रकार का फूल है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए बरगद वृक्ष, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बरगद है वो क्या है, वृक्ष है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
93 नंबर प्रश्न है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों अन्य से भिन्न है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों DGI, JMO, PRT और TWI। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों गैप का, गैप मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए D और G में कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप है। J और M में भी दोस्तों 3 का गैप है, ठीक है। और P और R में तो QR इसमें देखिए 2 का गैप आ रहा है, और इसमें TW के अंदर भी दोस्तों 3 का गैप आ रहा है। यानी कि बाकी सभी में 3-3 का गैप है, लेकिन यहाँ पर 2 का गैप चल रहा है तीसरे नंबर के ऑप्शन में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, यदि वर्टिकल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे, तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल जो शब्द दे रखा है इसमें सबसे पहले क्या आएगा अक्षर, तो दोस्तों सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद में दोस्तों क्या आएगा, इसमें ए के बाद में सी आएगा, सी के बाद में दोस्तों यहाँ पे ई आएगा। वर्णमाला के क्रम के अनुसार अपने को जमाना है, तो यहाँ पे ए सी ई, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे, तो देखिए पहला स्थान पे वी था, यहाँ पर ए आ गया, दूसरे स्थान पर ई था, यहाँ पर सी आ गया, इसमें ये भी चेंज हो गया, आर के स्थान पर ई आ गया, आई के स्थान पर टी आ गया, एल सॉरी टी के स्थान पर आई आ गया, एल के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर आई आ गया, आर के स्थान पर सी आ गया। देखिए इसमें कोई भी अक्षर है वो अपने पूर्व स्थान पर दोस्तों इसमें नहीं रहेगा, एक भी नहीं। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 से 97 तक, यानी कि 95 से 97 तक अपने को ये एक पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ के अनुसार अपने को उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ का मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, भूकंप विज्ञान के अन्वेषण में के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, इसमें जो लिखा हुआ है ना वो ही दोस्तों अपने को यहाँ पर इसको पढ़कर ही उत्तर देना है। जैसे कि विज्ञान की प्रगति ने कुछ सीमा तक सहजानुभूत तेल और गैस अन्वेषण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ये लाइन आपको दोस्तों वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से गलत है, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केवल 3D भूकंपी छवियां, ये तो आप दोस्तों वहां पे पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको ये प्रश्नों का उत्तर है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। केवल 3D भूकंपी छवियां नीचे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है निश्चित रूप से सही है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पुराने दिनों में तेल की उपस्थिति का पूर्वानुमान वैज्ञानिक प्रमाण की तुलना में निजी अनुभव के आधार पर लगाया जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डाटा अपर्याप्त है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, माधवी राहुल की बहन है, माधवी है वो दोस्तों किसकी बहन है, माधवी है वो दोस्तों राहुल की क्या है, बहन है, ठीक है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी माई तो लगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माधवी की नानी की एकमात्र बेटी दोस्तों कैसे संबंधित है, सीधा सा है दोस्तों, माँ है उसकी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी विशेष कूट में क्लोक का कूट XOLXP है, उसी कूट में LOTUS का कूट होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों CLOCK का कूट है वो XOLXP, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या किया गया, इसके विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। जैसे C का विपरीत अक्षर क्या होता है, X होता है, L का विपरीत अक्षर O होता है, ठीक है, O का विपरीत अक्षर L होता है और C का X होता है। तो यहाँ पर देखिए, L का विपरीत अक्षर क्या होगा, O होगा, और O का विपरीत अक्षर L होगा, T का विपरीत अक्षर है वो G होगा, और U का विपरीत अक्षर F होगा, और S का विपरीत अक्षर H होगा। तो यहाँ पे OLGFH
ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा OLGFH, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। एक आदमी 9 किलोमीटर है वो दोस्तों पूर्व की ओर जाता है, ये 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद वह 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को ये कर्ण है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको जोड़ दीजिए, 144 प्लस 81 है वो दोस्तों कितना होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 225 है, और 225 है, 225 का रूट निकाल लीजिए, किसका है 225 रूट, तो दोस्तों ये 15 का है। तो यहाँ पर अपना 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, 6 सदस्यों का एक दलीय पंक्ति में बैठा है, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, ठीक है, और क्यू के दाहिनी ओर, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है। तो दोस्तों ये अपने को सीधा सा है बताना है कि कौन सा सदस्य ठीक बीचों बीच बैठा है, कौन सा सदस्य है वो ठीक है बीचों बीच बैठा है। तो दोस्तों आप बैठा सकते हैं, आप सबसे पहले ऐसे 5 लोगों को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें 6 सदस्यों का दल है, ठीक है, तो 6 सदस्य, ये 6 सदस्य बैठा लिए। देखिए आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, आर की जो स्थिति है वो दोस्तों एस के बाईं ओर है, यानी कि आर और एस यहाँ बैठ गए। और क्यों के दाहिनी ओर है, तो दोस्तों क्यों के दाहिनी ओर है, तो दोस्तों ये बैठ गए तीनों। जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है, जो स्वयं एन के दाई ओर है, यानी कि क्यों है वो एन के दाहिनी ओर है। और पी की स्थिति, पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर है, तो दोस्तों सीधा सा है, ये पी की स्थिति है वो ओके दाहिनी ओर है, ये बैठ गए। अब यहाँ पर देखिए जो स्वयं एन के बाईं ओर है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बताइए कि कौन सा सदस्य ठीक बीचों बीच बैठा है, ठीक बीचों बीच है वो एन और क्यू बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है, एक्स है वो दोस्तों वाई से अधिक शक्तिशाली है, और वाई जेड से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है, पी है वो दोस्तों क्यू से अधिक शक्तिशाली है, पी है वो क्यू से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वाई से कम शक्तिशाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है क्या बनेगा, तो इसमें एक्स वाई पी क्यू और जेड, ठीक है, बस ये बनेगा। उनमें सबसे कमजोर कौन है, तो सबसे कमजोर दोस्तों यहाँ पर देखिए जेड है, वो सबसे कमजोर होगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम इंगित करता है। यहाँ पर देखिए परिवीक्षा, चयन, आवेदन, अनुमोदन और नियुक्ति। दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद में चयन करेंगे, चयन के बाद में दोस्तों नियुक्ति, फिर परिवीक्षा और फिर अनुमोदन, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। देखिए एक्स वी एस क्यू एन, तो इसमें गैप मान के चलिए आप, तो इसमें गैप देखिए एन और क्यू में कितने का गैप है, तो दोस्तों देखिए ओ पी क्यू यानी कि 3 प्लस किया है, फिर क्यू आर एस, ठीक है, इसमें 2 प्लस किया है, तो एस टी यू वी, इसमें देखिए इसमें 3 प्लस किया है। तो दोस्तों अपने को ऐसे ही करते हुए है वो चलना है, ठीक है। तो इसमें देखिए v और x में, इसमें v और x में दोस्तों कितने का गैप है, तो देखिए w x, ठीक है, तो इसमें 2 का है।
तो यहाँ पे दोस्तों 3-2 का चल रहा है सिस्टम इसमें। तो ये शुरुआत दोस्तों यहाँ पे एल से होगी, ठीक है। यहाँ पे एल आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल और एन में कितने का गैप हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें 2 का, यानी कि 2-3-2-3-2 ये वाला गैप चलेगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे DHL PTX BFJ, तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी है वो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और एच है वो दोस्तों 8 नंबर पे, और एल है वो 12 पे, यानी कि 4, 8, 12। पी है वो 16 नंबर पे, टी है वो 20 नंबर पे, और एक्स है वो 24 नंबर पे, यानी कि देखिए इसमें 4-4 का गैप चल रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बी है वो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, एफ है वो 6 नंबर पे, और जे है वो 10 नंबर पे। तो दोस्तों आगे क्या आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सीधा सा है, आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो देखिए डी और पी में कितने का गैप है, तो दोस्तों इसमें 4 के बाद में 16 आया, 4 के बाद में 16 आया, और 16 में दोस्तों अपन क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे। देखिए इसमें कितने का गैप है, 12 का, और 16 और 2 में कितने का गैप है, वापस अगर घूम के चलेंगे अपन जेड से लेके फिर ए बी, तो इसमें भी दोस्तों 12 का गैप हो जाएगा। और बी में अगर अपन 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे सब में 12-12 जोड़ते हुए चलेंगे, ऐसे चलेगा ये, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर इसमें सब में 12 का गैप है, तो इसमें एन आर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए आलू, स्टोर्च और स्टीविया, तो आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। देखिए आलू में स्टार्च होता है, उसी तरह स्टीविया है वो किस में होता है, तो दोस्तों स्टीविया है वो चीनी में होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जो 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, वो अपने को बताना है। देखिए शक्ति, आयतन, वोल्ट और बल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वोल्ट को छोड़कर अन्य सभी यांत्रिक भौतिक राशियां हैं। वोल्ट, वोल्टेज या अपन विभवांतर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें वोल्ट है वो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों PREAMBLE में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ई और बी, यहाँ पर आप देखिए बी सी डी ई, तो एक तो जोड़ा दोस्तों ये बन गया, ठीक है, और दूसरा बन रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के बाद में ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रम है वो यथावत रहेगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ए बी का पुत्र है, ए है वो क्या है, बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी है वो क्या है, सी है वो क्या है, बी की बहन है। सी के पुत्र डी, सी के पुत्र दोस्तों डी और पुत्री ई है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों एफ डी का मामा है, एफ है वो क्या है, एफ है वो दोस्तों डी का मामा है। आई सॉरी एफ के, सॉरी ये देखिए ये आई नहीं है, एफ के कितने भतीजे भांजे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं भतीजे यानी कि भांजे के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए एफ के 2 भतीजे भांजे हैं, जैसे कि एक तो डी और एक ए, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों फ्रेंड इज होनेस्ट को हु लिप मा लिखा जाता है, होनेस्ट आर मैन को लिप फी किट लिखा जाता है, तथा मैन नेवर क्लेवर को FITIG लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैन का कोड क्या होगा दोस्तों, मैन किस में आ रहा है,
देखिए होने स्टार मैन, एक तो ये रहा मैन, ठीक है, और भी किसी में है क्या? तो नहीं है। तो इसका उत्तर है वो लिप, फिट, लिप, फी और किट में होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे लिप और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो लिप से लिप को काट दीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिप दिखाई दे रहा है। फी, फी देखिए इस नीचे वाले में भी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो फी से फी काट दीजिए, ठीक है। और किट आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रखा, तो किट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैन, मैन आपको और भी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो हो देखिए, देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैन, मैन देखिए ये रहा मैन नेवर क्लेवर, मैन नेवर क्लेवर। तो यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? फी, एफ आई, और इसमें भी देखिए फी दिखाई दे रहा है, और इसमें भी फी दिखाई दे रहा है, यानी कि मैन का कोड क्या होगा? फी होगा, किट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है वो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई खास इसमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किमी दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, ठीक है। 45 डिग्री क्या करता है? वो बाएं मुड़ जाता है। फिर दाएं 90 डिग्री मुड़ता है, इस समय वह कौन सी दिशा में है? सीधा सा है दोस्तों, मैं आप बताऊं, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, यानी कि रवि है वो क्या कर रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। 45 डिग्री है वो क्या करता है दोस्तों? बाएं मुड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ। ये 45 डिग्री है वो दोस्तों ऊपर की तरफ मुड़ गया। और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर दोस्तों वो क्या करता है कि 90 डिग्री है वो दाएं मुड़ता है, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। इस समय वह किस दिशा में है? तो दोस्तों इस समय वह उत्तर पूर्व दिशा में है, ये उत्तर पूर्व दिशा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों मैथ से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। इसमें देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। यदि सबसे बड़ी संख्या x और सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है वो 48 है। यदि सबसे बड़ी संख्या x है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, ऑप्शन उठा के आप कर सकते हैं इसको। ऑप्शन उठा के करोगे तो जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे छोटी संख्या मैंने यहाँ पे 14 ले ली, ठीक है। तो इससे 3 क्रमागत संख्या है तो 14, 16 और 18, ठीक है। ऐसे ही अगर सबसे छोटी मैं 10 लूं, 10 फिर 12 होगी, फिर 14। तो इनका टोटल करके देख लीजिए, इनका टोटल है वो 48 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 और 12 कितने हो गए? 22, 22 और 14 कितने हो गए दोस्तों? 34। तो 34 तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 और 16 कितने होते हैं? 30, 30 और 18 कितने होते हैं? 48। तो 48 यहाँ पे योग आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सबसे छोटी तो होगी 14 और सबसे बड़ी होगी 18। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक कक्षा में 40 लड़के हैं, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है? 40 इंटू 16 करना है, ठीक है। तो 16 चौके 64, यानी कि 640, ठीक है। तभी 17 वर्ष आयु का एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें अपने को ये तो 640 तो आ गया। अब अपने को क्या करना है दोस्तों? 640 माइनस 17 करना है, ठीक है। 640 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 623, ठीक है। अब लड़के कितने हैं? लड़के तो वही है 16, तो 623 है इंटू 16, ठीक है। 623 है, यहाँ पर देखिए 17 वर्ष आयु के एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.885 वर्ष हो जाती है। तो सीधा सा है दोस्तों, 16 इंटू 15.885 कर लीजिए, और फिर दोस्तों 640 में से उसको घटा दीजिए।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना 12 वर्ष होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी दोस्तों ऐसे ही है, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। आप ऑप्शन के अनुसार जोड़ के देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए समानुपाती हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 जोड़ के देख लीजिए दोस्तों, और 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ये समानुपाती हो जाएगी दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है। एक शंकु का आयतन 12 पाई घन सेमी है। यदि उसकी ऊंचाई 4 सेमी हो तो उसकी आधार की त्रिज्या होगी। इसके अंदर भी दोस्तों अपने को क्या करना है, शंकु के आयतन का सूत्र लगाना है। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 12 पाई बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच कितना दे रखा है 4। बस यहाँ पर इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा 9, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैं अलग से आपको करवा दूंगा टॉपिक वाइज मैथ के प्रश्न है। यदि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो तो वार्षिक दर है वो क्या है। तो वार्षिक दर क्या है, देखिए मानना धन है वो क्या है x रुपए, तो 5 वर्ष का ब्याज है वो कितना होगा x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x/4 बराबर वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पे x इंटू आर इंटू 5/100, बस काट लीजिए, इनको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 5% दर आ जाएगी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं है। देखिए मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ, मैथ से संबंधित मैं आपको आगे करवाता रहूंगा। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों इसका एक सूत्र है x माइनस वाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 माइनस 20 माइनस XY/100 यानी कि 25 इंटू 20/100, बस। तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है 5 का, तो 5 माइनस 20 इंटू सॉरी 25 इंटू 20। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 से कितनी बार कटा 4 बार कटा 100, ठीक है, और ये 20 से कितनी बार कटा तो 5 बार, यानी कि दोस्तों इसमें क्या आएगा 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोस्तों परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके जैसा ही आगे वाला प्रश्न है, देखिए 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। अंतर कितने का है 3 का अंतर है। तो यहाँ पे 3/10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे बस ये कर लीजिए बटे इंटू 100। तो यहाँ पे 0 काट ले, 3 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर इसमें 30% का लाभ होगा दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो ये 15 प्रश्न है वो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये अमृत साबित होंगे दोस्तों। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पटवारी कंप्यूटर के नाम से एक फोल्डर है वो देखने को मिल जाएगा, और साथ ही उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां पर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जरूर देखें। देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर व फुटर दिखते हैं। हेडर व फुटर है वो दिखते हैं दोस्तों ये प्रिंट लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी पैराग्राफ के लेफ्ट एवं राइट साइड दोनों अलाइंड हो तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों जस्टिफाइड कहलाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जस्टिफाइड। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए एमएस एक्सेल में किस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण सेल पता बनाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में किस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण सेल पता
बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉलर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डॉलर। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हैंड आउट मास्टर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू की गति है वो दोस्तों हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ओएमआर का जो पूर्ण रूप है वो है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ट्रैक बॉल का प्रयोग है वो किया जाता है। ये 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों इसमें लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेजर तकनीक का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, सिक्वेंशियल डिवाइस है। सिक्वेंशियल डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक टेप है, ये सिक्वेंशियल डिवाइस है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 1 है। विंडोज 1 क्या है? तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें ये एक जीओआई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जीवाई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें क्या है? सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है मैक ओएस। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये विकसित किया है गूगल ने। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 149 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है .exe। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है तो दोस्तों ये शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।